गुड इवनिंग माय चैंपियंस। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और एक अच्छी स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में जुटे हुए होंगे। मैं आपका साथी राकेश जांगीर आरसी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करें इससे पहले एक सक्सेसफुल पर्सन होता है, वो अपने जीवन में क्या क्या झेलता है, क्या क्या देखता है और किस प्रकार के पेन्स वो प्राप्त करता है, अपने जीवन में सहन करता है। तो उसकी स्टोरी के बारे में कहा गया है कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी। Every painful story has a successful ending. Every painful story has a successful ending. So accept the pain and get ready for the success. कहा है कि हर जो सफल व्यक्ति होता है उसके पीछे दुख भरी कहानी होती है, पेनफुल स्टोरी होती है, और जो भी व्यक्ति अपनी पेनफुल स्टोरी को झेलता है वही व्यक्ति अपनी सक्सेस को प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया है कि जीवन के हर पेन को आप एक्सेप्ट कीजिए, हर जीवन के हर पेन को आप झेलिए, जिससे कि हर पेन को झेलने के बाद, सहन करने के बाद आप अपनी सफलता को प्राप्त करें। क्योंकि पेन जीवन का ही एक हिस्सा है, तकलीफ जीवन का एक हिस्सा है। जो तकलीफ जीवन में आपके आती है वह तकलीफ आपको कुछ ना कुछ शिक्षा दे करके जाती है, कुछ ना कुछ अनुभव दे के जाती है। इसलिए जीवन में जो परिस्थितियां आई हैं उनका डटकर सामना कीजिए। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही आकर्षक टॉपिक के साथ में, जो प्रेजेंट टेंस का एक भाग है। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के क्या क्या यूसेज हैं। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टेंस के बारे में, जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कुछ लोग इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोल दो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल दो, बात एक ही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी जर्नी। स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब बोले तो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है इज, आर, एम, और कंटिन्यूअस नाउन होने के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इतना सब लोगों को याद होगा कि यदि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप लगाएंगे इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप लगाएंगे आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि आई होगा, आई एज ए सब्जेक्ट, तो आप लगाएंगे एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो आप जान ही गए होंगे जो आज का जो टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, उसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो होती है इज, आर, एम। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लूरल होगा तो आर, और आई सब्जेक्ट होगा तो एम का प्रयोग करेंगे। इतनी बात तो आई होप सबको आ ही गई होगी। तो अब आगे चलते हैं इस टेंस के क्या क्या यूसेज हैं। तो अब अपन चर्चा करेंगे इस टेंस के यूसेज के बारे में। इस टेंस के क्या क्या यूसेज हैं। यूसेज बोले तो प्रयोग, यूसेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के क्या क्या प्रयोग हैं, क्या क्या यूसेज हैं। तो सबसे पहला जो यूसेज आता है वो आता है इसका एडवर्बियल्स। ध्यान दें, हर टेंस के अलग अलग एडवर्बियल्स होते हैं। यदि आप एक एलडीसी की एग्जाम की तैयारी करें, यदि आप एक 4th ग्रेड की चपरासी की एग्जाम की तैयारी करें, यदि आप कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की बातें करें, तो आपका जो पहला नोट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यानी एडवर्बियल से अपन टेंस की पहचान कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेंस के एडवर्बियल्स क्या क्या हैं। तो इस टेंस का सबसे पहला एडवर्बियल्स है वो है एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट, एट
दिस मोमेंट एट प्रेजेंट, नाउ a days, these days और still। ये कुछ एडवर्बियल्स दिए गए हैं, इनको आप दोहरान कीजिए, इनको आप रिवाइजन कीजिए, आप इसको रिवाइज कीजिए, इनका रिवीजन कीजिए, जिससे कि अच्छे से याद हो जाए और आप इजीली इस टेंस को इजीली फिल कर पाए। तो एक बार सब लोग बोलिए क्या क्या एडवर्बियल्स हैं। पहला है एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ ए डेज, दीज डेज। ये कार्य जो होता है, पहले यहां से लेकर के जितने भी कार्य है एडवर्बियल्स हैं, वो उस समय जब कार्य होता है उसी समय यूज किए जाते हैं। जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग एट दिस टाइम, लेकिन मैं से करूं इन दिनों मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं इन का यूज नहीं करूंगा, बल्कि इनके लिए मैं नाउ ए डेज और दीज डेज का यूज करूंगा। और यदि मैं कोई कार्य अभी कर रहा हूं तो मैं इन सब का प्लस स्टिल का यूज करता हूं। तो देखिए किस तरह से एग्जाम में इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इन एडवर्बियल्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है, ध्यानपूर्वक देखें। नाउ सी रीड अ बुक, I prepare for IAS these days। C या आप कह सकते हैं you still write a story। और इसी तरीके से अपन देखना चाहें तो कह सकते हैं द कैटल ग्रेज एट दिस टाइम। आप सारे सेंटेंस को गौर करेंगे तो आप सब सेंटेंस में नीचे लिखे हुए एडवर्बियल्स को जरूर पाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं सेंटेंस जितने भी लिखे गए हैं उनमें एडवर्बियल्स क्या क्या है। तो एक बार फिर से आप इन एडवर्बियल्स को रिवाइज कीजिए। एडवर्बियल्स हैं एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ अ डेज, दीज डेज और स्टिल। तो आप बता पा रहे होंगे कि पहले सेंटेंस में क्या एडवर्बियल आया है। पहले सेंटेंस में एडवर्बियल आया है वो है नाउ। दूसरे सेंटेंस में इनमें से क्या एडवर्बियल आया है, वो आया है these days। तीसरे सेंटेंस में इनमें जो एडवर्बियल आया है वो आया है still। चौथे सेंटेंस में इनमें जो एडवर्बियल आया है वो आया है at this time। तो सारे के सारे एडवर्बियल्स यहाँ यूज हुए हैं, मतलब इन ब्लैंक्स में इज, आर, एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाना है। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है सी। सी कैसा हुआ, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में अपन फिल करेंगे इज और रीड का लगा देंगे रीडिंग। पहला आंसर कंप्लीट। दूसरा आंसर है आई के साथ आता है एम और प्रिपेयर का हो जाएगा प्रिपेयरिंग। तीसरा जो सेंटेंस है वो है यू के साथ आता है आर और राइट का हो जाएगा WRITING। और जो अंतिम वर्ड है एक बार जज कीजिए ये सब्जेक्ट कैसा है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि सिंगुलर होगा तो इज ग्रेजिंग होगा और प्लूरल होगा तो आर ग्रेजिंग होगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ध्यान रखें कैटल हमेशा प्लूरल होता है। कैटल का मतलब होता है हिंदी में मवेशी, यानी खूब सारे जानवर, जिनको मारवाड़ी में अपन रेवड़ भी कह सकते हैं। और यदि जानवर खूब सारे हैं इसका मतलब यहाँ पे आएगा आर और ग्रेज का हो जाएगा ग्रेजिंग। अब आप एक बात यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि जैसा है प्रिपेयर, जैसा है कि राइट और जैसे है ग्रेज,
इन तीनों वर्ब के लास्ट में ई का यूज हुआ है। जब कभी भी किसी वर्ब के लास्ट में ई आ जाए और उसमें अपन आईएनजी लगाएं तो ई को अपन ड्रॉप कर देते हैं, ई को अपन हटा देते हैं, ई को हटा के क्या लगा देते हैं, आईएनजी। लेकिन इस बात का एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। कोई बता सकता है ऐसी कोई वर्ब है जिसमें लास्ट में ई आता है और ई को अपन यदि हटा देते हैं तो वो गलत हो जाता है? ऐसा कोई वर्ब है? तो ऐसी वर्ब है। उस वर्ब के बारे में आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। पहले आप इस सेंटेंस के एडवर्बियल्स के बारे में बता दीजिए, इस सेंटेंस के क्या क्या एडवर्बियल्स थे, बता सकते हैं? पहला एडवर्बियल था at this time, at this point, at this moment, at present, now, nowadays, these days। ये सब एडवर्बियल है और स्टिल ये सब एडवर्बियल लेते हैं इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अपन आगे की बातें करें तो अभी आपको कहा गया इसका जो एक्सेप्शन है वो एक क्वेश्चन एग्जाम का है, बड़े गौर से देखना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, सी डाई हर हेयर, और एक क्वेश्चन है आई एम डाई ऑफ थर्स्ट। इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर हैं, ऑप्शन हैं, वो मैं इस तरह यहां लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। पहला जो ऑप्शन है वो है इज डाइंग, दूसरा जो ऑप्शन है इज डाइंग, तीसरा जो ऑप्शन है वो है इज डाइंग, और जो चौथा ऑप्शन है वो है इज डाइंग। क्वेश्चन दो हैं, इनके आंसर आपको इनमें से चूज करने या फिल्टर करने हैं। एक बार आप देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से क्या होगा, और एक बार देखना कि इस नीचे वाले क्वेश्चन का इनमें से क्या आंसर होगा। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लें और आंसर देने की पूरी कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं, बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप मेरे में पूर्ण विश्वास रखें और जो कुछ पढ़ाया जा रहा है इसको अच्छे से पढ़ लें, जिससे कि आपकी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, आपकी एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल हो। तो मैं देखता हूं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनका राइट आंसर दे पा रहे हैं। आप फटाफट इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देखिए, दोनों क्वेश्चन के आंसर देखिए और लिखिए कि इस टेंस का आंसर क्या होने वाला है। सोच लिया होगा? देखिए अब आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सी वह क्या कर रही है, अपने बालों को रंग रही है। एक बार इनका मैं एक्सप्लेनेशन करूं, इसके लिए मैं इनको मिटा देता हूं। आप लोगों ने इनके आंसर लिख ही लिए होंगे और ये सब बातें तो आपको समझ आ ही गई होंगी। अब मैं आपके सामने यहाँ पे दो वर्ब लिखा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान देना। एक वर्ब है डाई और एक वर्ब है डाई। इस डाई का मतलब होता है रंगना और इस डाई का मतलब होता है मरना। अब इनकी अपन आईएनजी फॉर्म बनाते हैं, आईएनजी फॉर्म। तो ध्यान दीजिए, पहले अब अपना आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है इन ऑप्शन में से। सब में ई जाने वाला है क्योंकि सिंगुलर है, और इस वाला क्वेश्चन है वो मैंने थोड़ा गलत कर दिया है। इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं इस सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए मैं इसको मिटा दूंगा, सेकंड वाले के लिए इसको मिटा दूंगा, लेकिन ऊपर वाले के लिए आपके पास में इज है। और यदि आप चाहो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। अब आंसर इनमें से चूज करना है, अब कर लीजिए आप आंसर। बताइए पहले का आंसर क्या होना है। पहले का जो आंसर होना है वो होना है आपका आंसर नंबर 2। आंसर होना है इज डाइंग। अब आप सोच रहे होंगे इज डाइंग कैसे हुआ है, तो कीप पेशेंस, धैर्य रखें, आंसर समझ आने वाला है।
दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है फिर से सी आया, इसका मतलब इसके साथ में भी इज ही आना है, लेकिन अब की बार डाइंग की स्पेलिंग होने वाली है ये, इसका आंसर होगा DYING। तो इधर देखिए दो वर्ब आपके पास में, पहली वर्ब है रंग करना DYE, और जो सेकंड वर्ब है वो है मरना DIE। यदि इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो IE को हटा के अपन Y में बदल देंगे और आगे लगा देंगे ING। मरने वाले में होगी DYING, लेकिन यदि रंग करने वाली वर्ब में अपन DY और E को क्या कर दें, ड्रॉप कर दें, E को ड्रॉप करके यदि ऐसा बना देंगे तो ये दोनों स्पेलिंग कैसे हो जाएंगी, दोनों का मीनिंग हो जाएगा सेम। इसलिए आप यहाँ पे डाइंग की स्पेलिंग में E ऐसे कैसे रखें और आगे क्या लगा दीजिए ING। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ब है ना। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। डाई में E रहेगा और इस वाले डाई में E हट जाएगा, IE का हो जाएगा Y। तो आप देख लीजिए आपके दोनों क्वेश्चन एकदम सही बैठ रहे हैं। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वर्ब आपके सामने और लेकर के आऊंगा, वो एक अलग सेपरेट वीडियो होगा जिसमें वर्ब के बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे। तो कीप पेशेंस एंड अच्छा पढ़ा रहे हैं तो अच्छा कमेंट करें, अच्छा पढ़ा रहे हैं तो अच्छे अच्छे लाइक करें और अच्छे से ज्यादा अपने दोस्तों को इसको शेयर करें। अब अपन चलते हैं इसी टॉपिक को लेकर के आगे चर्चाएं करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक और रूल की बात, जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आई है वो दोबारा से देख लें। DYE डाई का मतलब रंग करना होता है और DYE की जगह DIE हो तो इसका अर्थ होता है मरना, डाई। अब देखिए वो करे कि वह अपने बालों को मार रही है या रंग कर रही है, तो वह अपने बालों को क्या कर रही है, रंग कर रही है। तो इसका मतलब इसकी स्पेलिंग होगी DYEING। और दूसरे वाला C ऑफ थ्रस्ट, वह प्यास से मार रही है, रंग कर रही है, मर रही है, वह प्यास से मर रही है, वह प्यास से मर रही है। इसका मतलब यहाँ पे मरने में DYE की जगह DYING हो जाएगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि बात अच्छे से समझ में आई तो अब अपन चलते हैं इसके रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 क्या है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लेते हैं। पहले अपन चर्चा करते हैं एग्जाम्पल की। देखिए एक सेंटेंस लिखा गया, लुक द एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई। सेंटेंस है स्टॉप द बॉयज प्ले क्रिकेट। थर्ड जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से है, लिसन समथिंग रसल इन द ग्रास। देखिए 3 वर्ब दी गई है, 3 सेंटेंस दिए गए हैं और इन तीनों सेंटेंस में एक एक पहचान दी गई है। तो सबसे पहले कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसका प्रयोग सेंटेंस के बिगिनिंग में होता है, शुरुआत में होता है, और वो वर्ब बोलने से, सेंटेंस में वो वर्ब यूज करने से जो भी व्यक्ति उस सेंटेंस को सुन रहा है उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है, ध्यान आकर्षित हो जाता है। जैसे मैंने कहा देखिए, मैंने कहा सुनिए, मैंने कहा रुकिए बस आ रही है, मैंने कहा देखिए आकाश में एरोप्लेन उड़ रही है, मैंने कहा सुनो कोई ना कोई चिल्ला रहा है। तो इसका मतलब इन 3 वर्ब को देख करके, इन तीनों वर्ब को देख करके आपके मन में ऐसा डाउट आया होगा कि क्या यही तो पहचान नहीं है। तो अब चर्चा करते हैं अपन इसके दूसरे रूल की तरफ। यदि सेंटेंस के शुरुआत में ये वर्ब होंगी, निम्न वर्ब होंगी, निम्न वर्ब्स हो तो इसी टेंस का प्रयोग होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। वो वाले वर्ब कौन कौन सी है, वेरी इजी बात है, लुक, वॉच,
हियर, लिसन, नोटिस और स्टॉप। अच्छे से सुन लीजिए, लुक, वॉच, हियर, लिसन, नोटिस, स्टॉप। लुक का मतलब होता है ध्यान से देखना, हियर का मतलब होता है ध्यान से, सॉरी, लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, नोटिस यानी ध्यान देना, स्टॉप यानी रुक जाना, और इसका मतलब होता है सुनना, और इसका मतलब होता है देखना। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना क्या कहलाता है, एक बार फटाफट बता दीजिए। ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना क्या कहलाता है? ध्यान से देखना कहलाता है लुक, और ध्यान से सुनना कहलाता है लिसन। अब बताइए, क्या इन सेंटेंस के शुरुआत में इनमें से कोई वर्ब आई? यदि ये वर्ब आ रही है, ये वर्ब आ रही है, अपने बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क ले रही है, इसका मतलब आपको इजारे में फिल करना है। एरोप्लेन कितनी हुई? एरोप्लेन है एक, तो इसका आंसर होगा इज, और फ्लाई का हो जाएगा फ्लाइंग। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है बॉयज, बॉयज है प्लूरल, आंसर हो जाएगा आर प्लेइंग। तीसरा जो क्वेश्चन है इसका है समथिंग। समथिंग का मतलब तो कोई चीज, ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बहुत अच्छा शानदार रूल है कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। इसलिए समथिंग इज, और रसल का हो जाएगा RUSTLING, ई को ड्रॉप करके ING लगा देंगे, और आंसर हो जाएगा रसलिंग। कुछ ना कुछ चीज घास में सरसरा रही है। तो ध्यानपूर्वक देख लीजिए वो कौन कौन सी वर्ब हैं जिनका यूज करने से आप इस टेंस को रूल नंबर 2 में पढ़ सकते हैं। वो वर्ब हैं लुक, वॉच, हियर, लिसन, नोटिस, स्टॉप। ये वर्ब आने पर आप आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इजारम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING का प्रयोग करेंगे। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो एक बार फिर से आप इन वर्ब को रिवीजन कर लें। लुक, वॉच, हियर, लिसन, नोटिस, स्टॉप होने पर इजारम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING का प्रयोग करते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए, लिख लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए और यूज कीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आता है। ये सब चीजें पढ़ रहे हैं तो आप इनको याद भी करते रहिए और रिवाइज करते रहिए, क्योंकि कहा है करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। समझ आ ही गया होगा। कहा है कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। ये कहावत मैं बार बार रिवाइज करता हूं, बार बार दोहराता हूं। क्या इस टेंस के और भी कोई रूल है? अब मैं आपके सामने एक ऐसा शानदार रूल लेकर के आ रहा हूं जो कोचिंग क्लासेस में बहुत जगह है, मैं हर जगह तो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत जगह ऐसी होती है जहां ये रूल्स स्टडी नहीं करवाया जाता। तो अब सबसे पहले, सबसे अंत में मैं आपके सामने बहुत ही रोचक तथ्य लेकर के आ रहा हूँ, रोचक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। तीसरा वाला टॉपिक है जिसका नाम है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। अब सबसे पहले नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कौन कौन सी होती है, जिनको लेकर के अपन पहले चर्चाएं करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, वो देखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आई नो राकेश these days। पहले एक क्वेश्चन है जिसके आंसर है नो, नोज, न्यू, इज नोविंग। इज को मैं चेंज कर दूं इसमें एम नोविंग में। तो आप इन ऑप्शन में से एक बार राइट आंसर का सिलेक्शन कीजिए, सही जवाब का, सभी प्रश्न का, इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए, सही अल्टरनेटिव चूज कीजिए। पहचान तो आपको दिखाई दे रही होगी सर,
पहचान इस सेंटेंस में आई है these days। तो आप बता सकते हैं these days कौन से टेंस में आता है? these days आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो आप बता सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कितने जवाब है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का केवल एक ही जवाब है। ऑप्शन नंबर मैंने गलत लिख दिया, इसको मैं डी लिखता हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कितने जवाब हैं? एक ही जवाब है। तो राइट आंसर है आपका ये। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये इसका जवाब हो ही नहीं सकता। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसके लेकर के अपन चर्चाएं करने वाले एक बहुत शानदार टॉपिक के बारे में, जो आज की क्लास का सबसे बेस्ट रूल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस रूल को, जिसका नाम है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। पहले बताइए, दो प्रकार के वर्ब होते हैं, प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव। वो वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जा सकता है उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव, और वो वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया नहीं जा सकता उसको कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। अब नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब ऐसे होते हैं, यदि अपन उसमें आईएनजी लगा देंगे तो वो वर्ब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अपने को क्या यूज करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमें उस टेंस से जस्ट पहले वाला टेंस काम में लेना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, ये किस टेंस का एग्जांपल है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। लेकिन ये जो वर्ब होती है, ये जो नो वर्ब होती है, वो कैसी वर्ब होती है? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती है। इसका मतलब इसका जवाब इस टेंस में ना करके सिर्फ पहले वाले टेंस पे आएगा। और वो पहले वाला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल, यानी मतलब सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब बताइए, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। अब ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से देखिए, सब्जेक्ट कौन सा है? आई। आई होता है प्रेजेंट टेंस में प्लूरल। इसलिए राइट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका पहला ऑप्शन है, वही जवाब है। तो अब आपको जानना है अगले वीडियो में कि वो वर्ब कौन कौन सी होती है जिनके साथ में अपन आईएनजी नहीं लगा सकते। उन नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के बारे में आपको पूरी डिटेल लेनी है। तो इंतजार कीजिए एक अगले वीडियो का, जिसमें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कुछ ऐसी वर्ब जिसका आईएनजी नहीं बनता है। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ में। अगले वीडियो में अपन लेके आ रहे हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, और मिलते हैं एक बढ़िया जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।